टीवी पर सबसे ज्यादा शिव के किरदार निभाए हैं तरुण खन्ना ने, जो आजकल दिख रहे हैं दंगल टीवी के शो आदि पारशक्ति में। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तरुण की स्माइल और लंबी चौड़ी पर्सनालिटी की वजह से उन्होंने टीवी की दुनिया में सबसे ज्यादा शिव के किरदार निभाए हैं। शिव के अलावा वो चाणक्य के किरदार भी निभा चुके हैं। तो यूँ कहें कि वो है माइथोलॉजिकल सीरियल्स का अमिताभ बच्चन। तो मिलते हैं तरुण से और जानते हैं कैसे उनकी जिंदगी जुड़ी हुई है इन माइथोलॉजिकल किरदार से, खासकर भगवान शिव के। मिथ का मतलब क्या होता है कि भ्रांति भ्रम का भ्रम। हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भ्रम नहीं है। ये माइथोलॉजी वर्ड जो है हम लोगों ने यूज कर लिया बिकॉज इंग्लिश में और हमारे को और कोई वर्ड मालूम नहीं है। बेसिकली तो ये हमारी हिस्ट्री है ना। हम हर साल मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, रामनवमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है। ये सब हम माइथोलॉजी में तो नहीं मना रहे हैं, ये तो रियल वो है ना। तो अगर मैं आपको कहूं कि महात्मा गांधी माइथोलॉजी में थे तो कैसा फील होगा? लोग कहेंगे नहीं नहीं वो तो हिस्ट्री है। तो हमारी हिस्ट्री इरेज कर दी गई, काफी सारी जो पुरानी हिस्ट्री है। अब ये आपका मेरा या जो टेलीविजन पे देखने वाली जनता है, ये उनकी क्यूरियोसिटी है टुवर्ड्स दैट इरेज्ड हिस्ट्री। लोगों को वो हिस्ट्री जाननी है। अब वो क्या होता है कि आजकल के टीवी के राइटर जो हैं, ये लोग वो ही पुराण पढ़ते हैं जो हमारे सब मंदिरों में या रिलीजियस बुक शॉप्स पर अवेलेबल है। उन पुराणों में ये सब कहानियां हैं। 8 या 7 पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, और ये इस तरह के जो, तो ये जो पुराण है इनमें ये सब कहानियां हैं। कहानियां मतलब इंसिडेंट्स। पहले जमाने में हिस्ट्री इन्हीं चीजों में रखी जाती थी, तो वो ये हमारे हिस्टोरिकल के लिए। तो हिस्ट्री के प्रति हम सबका बहुत लगाव होता है, क्योंकि हमने स्कूल में नहीं पढ़ा इन सब के बारे में। अगर आप नोट करो, अगर मैं आपको सन 1919 या 20 के बाद की हिस्ट्री दिखानी शुरू करूंगा ना किसी सीरियल में, आप नहीं देखोगे, बिकॉज वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग हो जाती है। जिस हिस्ट्री का आपको पता नहीं है, राम की या मिस्टीरियस हिस्ट्री वी कैन से, देयर इज इंट्रिग फैक्टर इन्वॉल्वड विद दीस स्टोरीज। आज आप देखिए, हमारे को ये पता है कि कृष्ण कहाँ पैदा हुए, राम कहाँ पैदा हुए, शिव जी का किसी को नहीं पता, विष्णु का किसी को नहीं पता, कौन से पैदा हुए, इनके मम्मी पापा कौन है, कहाँ पैदा हुए, बच्चे कैसे हो, कौन से स्कूल गए होंगे, इनके नोबडी नोज अबाउट दीस पीपल। तो आप शिव जी को जानते भी हो और आप शिव जी को नहीं भी जानते हो। तो वो जो इंट्रीग फैक्टर है ना इन गॉड्स का, उसकी वजह से लोग इनसे, मैं अपनी बात क्या करूं या हम इंडियंस क्या कहें, जो लोग हिंदू नहीं है, जो क्रिश्चियंस हैं या जो मुस्लिम, मेरे को तो वो भी लोग बहुत लिखते हैं कि सर हम लोग तो इतने ज्यादा इंप्रेस होते हैं इन कहानियों से, वी वांट टू नो मोर अबाउट दीज गॉड्स। आप यकीन मानो, रशिया की कितनी सारी कंट्री, यूएसएसआर अब तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए ना उनके, तो कितनी सारी कंट्रीज वहां की, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह से लोग लिखते हैं। तो देयर मस्ट बी अ रीजन कि वी ट्राई के समवेयर कि ये सब लोग, देखिए मैं कोई शाहरुख खान या ऋतिक रोशन तो हूं नहीं कि आई कैन ट्रांसेंड द लैंग्वेज बैरियर। इनके ये लोग हैं, सुपरस्टार्स हैं हमारे टाइम्स के। तो इन लोगों को लोग देखते हैं, लैंग्वेज नहीं भी समझ में आती तो डब्ड लैंग्वेजेस में फिल्म देखते हैं। लेकिन जो गॉड्स हैं, असली सुपरस्टार्स वो है। क्योंकि कोई भी रोल प्ले करे, तरुण खन्ना हो या कोई XYZ हो, हमारे गॉड्स की स्टोरी लोग लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, which is a very big thing, which people don't. हमारे we also got huge reactions, and amount of people are talking, whether it's from Russia or Indonesia, they just love to watch all our mythological shows. And nowadays I guess lockdown में ये एक बहुत ही अच्छी चीज शुरू हुई है, to watch out again I'm saying mythology because there's no other word, but this is the best thing. कोई लैंग्वेज की गलती नहीं है, ये अब एक वर्ड बनाया गया तो इट्स ओके। अब इसका और कोई वो है नहीं, इसको हिस्ट्री बोल दो। यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो हिस्ट्री में नहीं है हमारे पास में रिटन, उसको हम लोग माइथोलॉजी बोल देते हैं, टू बी सेम। आई एम नॉट प्लेइंग, जैसे मैं किसी शो में ठाकुर तेजावत बना था, किसी शो में इंस्पेक्टर शमशेर सिंह देवगन बना था, किसी शो में मैं चाणक्य बना था। तो ये अलग कैरेक्टर्स हैं, वहाँ पे आपको मेरे द्वारा जो काम किया गया है उसमें अलग झलक दिखेगी मेरी पर्सनालिटी की। लेकिन शिव जी तो सब में मोर और लेस सेम ही रहने वाले हैं। सिर्फ जो कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, जो क्रिएटिव्स हमारे कहते हैं नहीं नहीं हमारे शिव जी का टीका ऐसा चेंज कर दो, कोई कहता है हमारे शिव जी को यहाँ से वो ड्रेप पहनाओ, कोई कहता है यहाँ से ड्रेप पहनाओ, कोई कहता है कि उनका जो
वो जो मृग छाल पहनते हैं वो लंबा कर दो, कोई कहता है घुटने तक रखो। ये छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, वरना तांडव भी वही है और शिव जी की कहानी करेक्ट। वही है। और शिव जी का विष्णु के साथ या पार्वती के साथ या सती के साथ या ब्रह्मा के साथ रिलेशनशिप भी सती के साथ में है, या पार्वती उनकी जो वाइफ्स दो रही हैं जब उनके साथ में है, तो शिव जी को तो नहीं पता कि ऑडियंस मुझे देख रही है। तो वो किसी भी शो पे हो तो शिव जी तो अकेले में ही है ना, तो वो वैसे ही बिहेव। करेक्ट करेक्ट। राजा विक्रमादित्य, बट विक्रमादित्य में पसंद मुझे वो भी बहुत है, लेकिन उसमें इतना करने को नहीं था। बिकॉज उसमें क्या ओके। होता था, बेताल के साथ में बस ठिठोली होती थी, आई हैड टू लुक माचो, आई हैड टू शो माय बॉडी एंड ऑल, बस उसमें सिर्फ यही था, उसमें एक्टिंग करने को नहीं थी। चाणक्य में बहुत ज्यादा, एक तो क्योंकि मुझसे पहले कोई आदमी चाणक्य कर चुके हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, और वो आज 30 साल के बाद भी लोगों के दिमाग पे हावी है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल। तो मुझे तारीफ नहीं चाहिए थी, मेरा सबसे पहला एम ये था कि जब मैं चाणक्य का रोल करूं तो देखने के बाद लोगों को अखरू ना, लोगों को बुरा ना लगे। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई कंपेयर करे। एक ये होता है कि यार ये किसी ने ऑलरेडी 10 में से 10 नंबर ले लिए, तो मैं अगर 10 में से 8 नंबर भी ले लूंगा ना तो भी आई विल बी हैप्पी। मैं 10 में से 11 की ट्राई तो कर नहीं सकता। तो मैं ऑब्वियसली। इतना ही करना चाहता था कि मैं, लोग मुझे देखकर ये ना कहें कि यार ये किसको दे दिया, तो ये कहें कि हाँ करेक्ट। इसने ठीक से निभाया, इसने भी इज्जत रख ली इस रोल की। मुझे सिर्फ ये था, मुझे डॉक्टर साहब से अच्छा नहीं करना था, मुझे ये था कि मैं अपनी इज्जत रख लूँ और जिसने मुझे रोल दिया सिद्धार्थ तिवारी ने, उसकी इज्जत रख लूँ, क्योंकि वो उस बेचारे ने भी क्या था, उसने मुझे ऑडिशन में फेल कर दिया, बिकॉज ही इज द प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड ही इज द चीफ क्रिएटिव ऑल्सो ऑफ द कंपनी। सो मेरा ऑडिशन वाकई में बहुत बुरा हुआ था, क्योंकि मुझे लाइंस कुछ ऐसी दी गई जो चाणक्य की नहीं थी। वो लाइंस ओके। बोल चाणक्य रहा है, लेकिन जैसे मैं आपको काउंटिंग बोलूं 1 3 7 11 14, तो ये काउंटिंग बराबर से नहीं है। 1 के बाद 2 नहीं आएगा तो आपको सुनने में अखरेगा। तो वो सीन को अग्री। क्या था, उस सीन को ना थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और वो छोटा करने की वजह से अपनी एसेंस खो बैठा था, और मुझे वो इकट्ठी 5-6 लाइंस दे दी गई, बीच की चीजें सारी मिसिंग थी, तो वो उस वजह से इम्पैक्ट नहीं आ पाया ऑडिशन में। तो सिद्धार्थ ने मुझे बुलाया, उसने बोला यार तरुण तेरा मैंने ऑडिशन देखा और बहुत बुरा था। तो मैंने कहा यार लेकिन मैं रोल करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है ये। तो उसने बोला नहीं नहीं रोल तू ही करेगा, बिकॉज हम लोगों को तेरे पे कॉन्फिडेंस है, तू महादेव बहुत अच्छा करता है, तो तू ये रोल भी कर सकता है। अब मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार महादेव कहाँ और ये कहाँ, बट मैंने फिर बड़ी मेहनत की एंड लोगों ने इज्जत दी उस रोल को। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि पीपल नो एक्सेप्ट। डाउट। नॉट ओनली इन फैक्ट। गंजा होना पड़ा, श्रुति आपके तो इतने खूबसूरत बाल हैं, लेकिन लड़कों के लिए भी उनके बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आई नो। किसी लड़के को गंजा कर दो, पूछो उससे, यू नो सबसे ज्यादा इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सब लड़कों के लिए उनके बाल कटवाना, बिकॉज सारे सैलून्स बंद हैं, सब बार्बर घर आके भी नहीं काटने को, सबके एक्सपेरिमेंट्स चालू है। सबके सब हेयर लगा के बैठे हुए। आई वॉज लकी कि मेरे बाल छोटे थे, तो अभी तक मैं शक्ल दिखाने लायक हालत में हूँ। 1 महीना और चला तो मुझे भी हेयर बैंड ही लगाना पड़ेगा। तो आई स्वेयर। वहां हर रोज गंजा होना पड़ता था। आप सोचो, हर रोज सुबह मैं शूटिंग पर जाता था, एक नाई हर रोज उस तरह लेके मेरा मेकअप रूम में, मेरे मुंह पे मेकअप नहीं लगता था, सबसे पहले मेरे बाल काटे जाते थे, मतलब शेव किए जाते बिल्कुल बिल्कुल। यू नीड थे। टू बी वेरी क्लीन शेव्ड एंड चिकना। हाँ, अब बच्चे का एक बार ही मुंडन होता है लाइफ में, अब मेरे 365 मुंडन हुए। एवरी डे आई वाज एंड आई हैड टू एंड्योर दैट थिंग। दिल पे क्या, वो छुरी सिर पे नहीं चलती थी, छुरी दिल पे चलती थी जब वो करता था। कभी कभी मैं जानबूझ के ना वो करता था, मैं कहता था आज मत कर, एक दिन का नागा कर लेते हैं। तो मैं सेट पर जाता था तो डायरेक्टर या क्रिएटिव देख लेते थे, उनकी नजर सालों की सीधा मेरे इस पर ही पड़ती थी, टकले पर। बाल है। सर आज शेव नहीं की है, मैंने कहा की है, देखो ना एकदम क्लीन। नहीं नहीं सर, हम सर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार सर पे एक दिन तुमने चाणक्य को देखा है क्या, 1-2 दिन तो उसके सर पे भी बाल आ जाते होंगे। कहते नहीं सर, हमारा लुक एकदम सफाचट गंजे का है, तो रोज करना पड़ता। तो पूरे 365 रोज छाती पे छुरी चलती थी मेरे को। I know, and it is very itchy also, ना, because regularly होगा तो आपको जलन भी होगी। ऑनेस्टली बताऊं, इची इतना नहीं है एक्चुअली, तो बहुत आदमी ना एकदम वो हो जाता है फ्री। देखो अभी आप हर 2 मिनट बाद यूं करते हो, हर 2 मिनट बाद यूं I करते know। हो, बाल को यूं कर, सोचो बाल हो ही ना तो
आदमी इतना फ्री हो जाता है ना, सारी टेंशन खत्म, शैम्पू नहीं करना पड़ता है, बालों पे तेल नहीं लगाना पड़ता है, नहीं करनी पड़ती है, शक्ल देखने की टेंशन खत्म थी मेरी। तो मैंने एक साल पूरा आईना ही नहीं देखा, बिकॉज आई न्यू कि मैं Oh my God. गंदा लग रहा हूँ। तो मैंने कहा इससे बुरा मैं क्या लगूंगा, गंजा ही लग रहा हूँ। Correct, correct, एक correct. साल तक मैंने अपनी शक्ल खुश होकर नहीं देखी। एक साल, जिस दिन लास्ट डे था शूटिंग का चाणक्य की, मैंने कहा आज के बाद मैं कभी गंजा नहीं होऊंगा। देयर वाज वन इंसिडेंट, मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। मैं ज्यादा इस तरह की चीजें रिपोर्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज ये क्या होता है कि शो के ऊपर से ध्यान हट जाता है। हम एक जगह शूटिंग कर रहे थे जहाँ मैं किसी कुएं में था, तो दैट कुआं वाज ऑलमोस्ट 40 फीट डीप। Okay. नीचे पानी नहीं था, उसमें नीचे पत्थर रखे हुए थे। तो मैं हार्नेस पर था, हार्नेस की रस्सी टूट गई और मैं Ush. एकदम से ऐसे चढ़ रहा था, चढ़ता ठप करके नीचे गिरा। तो अरे आधे बाप रे. रास्ते पर एक और रस्सी पीठ पे लगी हुई थी, वो रस्सी ने मुझे बचा लिया और मैं ऐसे झूल रहा था। अब आप सोचो कि इतनी हाइट से अगर मैं गिरता और वो रस्सी भी मेरा, क्योंकि बड़ी पतली सी रस्सी थी वो, उसने मिरेकल था कि मेरा वेट, Correct. और उस हाइट पर 40 फीट हाइट से अगर मैं गिरता और पत्थरों पे सर के बल, तो भी मैं सर के बल जाके दीवार में घुसा। बिकॉज जब आप ऊपर चढ़ रहे हो और अचानक से गिर जाते हो तो पेंडुलम की तरह स्विंग करने लगा, स्विंग करके सीधा दीवार में जाके मेरा सर लगा। तो बहुत जोर से चोट आई, बट थैंकफुली स्कल फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो शूटिंग फिर उसके बाद मैंने वापस की, और मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं 2-3 घंटे तक तो शूटिंग रुकी रही, हॉस्पिटल ले गए मुझे, सब कुछ हुआ, और जब सब मुझे लगा कि सब ठीक है, सर में दर्द था, मैं वापस आया तो वो एक स्टंटमैन कर रहा था कुएं में, वही वाला सीन। मैंने उसको कहा नहीं नहीं बेटा तुम बाहर आओ, मैं करूंगा। तो मेरा डायरेक्टर मेरे आगे हाथ जोड़ने लग गया, कमल मोंगा जी बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, वो आगे कि पाजी क्या कर दे, कि वो हम लोग पंजाबी हैं दोनों, तो वो पंजाबी में मुझसे बोलने लगे कि पाजी क्यों कर रहे हो ऐसा। मैंने कहा सर देखो, आप एक लड़के को पंजाब से ला सकते हो, बट उस लड़के के अंदर का पंजाब नहीं भगा सकते। तो आई हैव टू डू दिस थिंग। सो आई अगेन And वेंट you did डाउन, that. आई अगेन डिड दैट सेम स्टंट अगेन माई सेल्फ। और इस बार मैंने कहा मैं Oh हार्नेस my God. दूंगा, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके हार्नेस के बिना भी ये काम हो सकता है। और इस बार ही मैंने सारा, उन्होंने बोला सर ये तो बड़ा रिस्क है, इसमें आप वापस गिर, मैंने कहा अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ, तुमने मेरे अंदर के स्टंटमैन को जगा दिया। आई अगेन डिड दैट, मैंने किया और अच्छे से हुआ। वो सीन टीवी पर आया, Wow. से भी शिवजी या चाणक्य का बीच में किया था मैंने। बीच में Uh, एक इंटरेस्टिंग रोल किया था रत्नाकर का, मेरे साई में, कि थोड़ा सा इमेज से बाहर आता हूँ, थोड़ा सा कुछ। क्या होता है कि एक्टर के लिए भी एक ब्रेक जरूरी होता है, तो वो लोगों ने correct. पसंद बहुत पसंद। मेरे साइज अ वेरी वेल रिसीव्ड शो, बहुत अच्छा चला सोनी पे, उसका अच्छा रन था। एंड माय कैरेक्टर बिल्कुल. वाज वेरी, बहुत अच्छा रिटन कैरेक्टर, अच्छा डायरेक्टेड, अच्छा रिटन, सब कुछ था। लेकिन लोग शिव जी को नहीं भूल पाते। उनको शिव जी